आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की सभी 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का पूरा खाका तैयार कर दिया है। दमखम के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। 31 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब और पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जयपुर में आकर के और राजस्थान की जनता के लिए गारंटी कार्ड लेकर के आ रही है, जिसके अंदर जो भी यहाँ सुविधाएं होगी उनके बारे में पूरा वो गारंटी कार्ड में बताया जाएगा। मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर की 7 विधानसभाओं के अंदर हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे और पूरे मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो मेन यहाँ सिर्फ काम की नीति और मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, इनके ऊपर हमारा पूरी पार्टी पहले से काम करती आ रही है दिल्ली और पंजाब मॉडल को देख करके, और यहाँ पे भी हमारा उस हिसाब से काम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों से 200 यूनिट बिजली फ्री थी, लगातार आज भी फ्री दी जा रही है। राजस्थान के अंदर चुनावी मोड में आकर के केजरीवाल मॉडल की कॉपी तो कर दिया था, लेकिन यहाँ बिजली की कटौती हो रही है, समय पर बिजली नहीं दी जा रही है। हर टाइम ये कहा जाता है कि 11 केवी की कटौती है, ऊपर से कटौती हो रही है, सब जगह से फ्लॉप हो रहा है। अभी तक सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी तो उसमें भी मोबाइल की पहले कहा था कि सभी महिलाओं को मोबाइल फ्री दिया जाएगा, अभी 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने की बात हुआ, उसमें भी समय पर नहीं मिलता है। लोग कई बार 8 दिन 10 दिनों से लाइन में लगे हुए, उनको समय पर मोबाइल नहीं मिल रहा है। अभी बीच में उन्होंने अन्नपूर्णा योजना की जो किटें निकाली थी, उन किटों के अंदर भी जो लोग कहते थे लकड़ी का बुरादा था, कहीं कहते थे ईंट का बुरादा था, तो उसमें भी किटों के अंदर भी सही तरीके से नहीं था, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने जैसा था, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और गलत पहुंचाया जा रहा है, घटिया सामग्री दी जा रही है जिसमें लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़। राजस्थान सरकार ने या स्कूलें जो थी उनको क्रमोन्नत तो कर दिया, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक बना दिया, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बना दिया, वो 150 रुपए का कलर ला करके पीछे से नाम लिख दिया था, लेकिन आज भी शिक्षक नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने के बावजूद कई स्कूलों में 3 टीचर है, कोई जगह 4 है, कोई जगह 5 है। वो चुनावी साल में उन शिक्षकों की ड्यूटी है, वो स्कूलों की चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी, फिर शिक्षकों का ड्यूटी लगने के बाद बच्चों का भविष्य है वो अंधकारमय है। इसलिए सरकार से अगर कोई प्लानिंग करते तो कई बीएड किए हुए बैठे उनको गेस्ट टीचर के तौर पे अगर लगाते तो बच्चों का भविष्य जो था वो सिक्योर रहता। अगर जब तक उन बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे, जब तक शिक्षा सही नहीं होगी, तब तक राजस्थान के अंदर ये सरकार कहते हैं हम रिपीट होंगे, वो रिपीट होने का सपना देख रहे हैं। बाड़मेर की अगर स्थिति देखें तो या कहीं फर्जी पट्टे बने, या सिर्फ एक ही सभी विपक्षी पार्टियां भी मुद्दा उठा रही है और जो सत्ताधारी है वो भी कहते हैं सब फर्जी पट्टे बन गए, फर्जी पट्टे बन गए। पट्टे बनाए किसने? जब पट्टे के लिए आवेदन किया तो पहले उनका आरआई और पटवारी ने मौका निरीक्षण किया होगा, रिपोर्टें दिया होगा, रिपोर्टें देने के बाद उनके पट्टे जारी किए होंगे, उसके बाद में निरस्त किया जा रहा है। लोगों के साथ पैसे रिश्वत के तौर पे 69A के अंदर पट्टा जो देना था, निःशुल्क पट्टा देना था, वो कोई पट्टे नहीं दे पाए, या लाखों रुपए रिश्वत दिया होगा, उसके बाद में पट्टे जारी हो गए, एक झटके में उनके पट्टे निरस्त किए। वो नहीं देखा कि नगर परिषद की गलती थी, सिर्फ यही देखा जाता लोगों ने गलत पट्टे लिए। मैं कहता हूं लोगों ने गलत पट्टे नहीं लिए थे, ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने जानबूझ करके रिश्वत के चक्कर में गलत पट्टे दिए गए थे। उन्होंने मौका निरीक्षण रिपोर्टें जो बनाई थी वो गलत बनाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले विधायक जी ने कहा था कि अगर मेरा 1 रुपए का भ्रष्टाचार को अगर कोई साबित कर दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आपका कितना भ्रष्टाचार? अगर आप कहते हो कि नगर परिषद के अंदर जो कर्मचारी है उनको लगाया किसने था, किसकी अनुशंसा से लगा? आप 20 साल से सत्ता में 5 साल तक अगर नगर पालिका के चेयरमैन रहे, 15 साल लगातार विधायक रहे, 10 साल तक आप सत्ताधारी पार्टी के रहे, उसके बावजूद आप उनको कर्मचारी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे और कहते हैं ऊपर से कि इन्होंने मिलीभगत से कर दिया। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है, पूरी मिलीभगत है। अब जाकर के अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर था, तब एक आरोप प्रत्यारोप लगाना चालू कर दिया है। विधायक जी की गौशाला में नहीं कह सकता हूं, पहले तो उसको कहूंगा कि ये नगर परिषद की गौशाला थी, नंदी गौशाला कांची हाउस, उसके मिलते जुलते नाम का एक रजिस्ट्रेशन कराया, नंदी गौशाला सेवा समिति। उनके अध्यक्ष है आदरणीय विधायक जी मेवाराम जी जैन, उन्होंने 10 साल के लिए उसको लीज पे ले लिया कि इसका संचालन हम करेंगे। जब नंदी गौशाला के लिए 31 मई 2019 को नगर परिषद ने जमीन आवंटन के लिए जिला कलेक्टर महोदय को एक चिट्ठी लिखते हैं, 31 मई 2019 को चिट्ठी लिखते हैं जिला कलेक्टर महोदय को। जिला कलेक्टर महोदय उसी दिन एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को लिखते हैं। 31 मई के दिन अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर का और ग्राम पंचायत मारूडी का, ग्राम पंचायत मारूडी और ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर दोनों की एनओसी आ जाती है।
अब जिस दिन से नगर परिषद चिट्ठी लिखता है कलेक्टर साहब को, जमीन मांगते हैं, उसी दिन एनओसी आ चुकी है। तो ये क्या फर्जीवाड़ा नहीं है क्या? मैं बाड़मेर की जनता का एक भी नागरिक आकर ये कहते कि हम राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में जाए, हमारा फ्री इलाज हो जाएगा, एक व्यक्ति अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ में कहते, ये संभव नहीं है। क्योंकि सुबह जाएंगे 9 बजे तक वो कहेंगे आपकी जांच यहाँ बंद हो चुकी है, कल आना। 9 बजे अगर हमने किसी से अप्रोच लगा के राजनेताओं से अगर फॉर्म करवा दिया तो उसकी रिपोर्ट आएगी 2 बजे के बाद। 2 बजे तक डॉक्टर घर चले जाएंगे, उनके क्वार्टर पर दिखाने के लिए 200 रुपए फीस देनी पड़ती है। तो ये जनता के साथ फ्री इलाज की बात जो वादे किए जाते हैं, उन वादों का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली और पंजाब मॉडल की बात करें तो वहां पे मोहल्ला क्लिनिक खुला है, 24 घंटे उनका इलाज फ्री है। कोई भी व्यक्ति जाएगा, कितना भी इलाज करवाएगा, उसके लिए कोई चिरंजीवी योजना जैसी भी 850 रुपए भरने की, पॉलिसियां लेने की, रिन्यू कराने की, ऐसा कोई झंझट नहीं है। फिर भी वहां उस सरकार की नीयत साफ थी, इसलिए वहां पर सही तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर लोगों के पास सिर्फ भ्रष्टाचार, ठेकेदार प्रथा, दलाल प्रथा, ये सभी के माध्यम से काम करने से पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नगर परिषद में जब बिना दलाल का एक भी पट्टा बना होगा तो मुझे बता दीजिए, किसी का 1 रुपए में पट्टा बना है तो मुझे बता दीजिए। जबकि सरकार की मंशा थी 1 रुपए में पट्टा दिया जाए। 1 रुपए में किसी को या 500 रुपए में कोई पट्टा देने की बात आती है तो 500 रुपए में किसी का कोई पट्टा नहीं बना है। 69A में कोई पट्टा नहीं दिया है। फिर भी यहाँ से भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि हमारे पास सरकार ने सब तरीके से सही किया गया है। यहाँ सिर्फ अपनी मर्जी से आते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार ये सब जितने भी भ्रष्टाचार है, इन भ्रष्टाचार को खत्म करके सिर्फ मुद्दों के आधार पे हम किसी का बदला लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये नहीं होगा कि हमारी सत्ता में आ गए तो हम उनका इलाज कर देंगे या हमारी कार्रवाई कर देंगे। हम बदलाव के लिए आ रहे हैं। जो जनता को लाइन में लेकर के परेशानी हो रही है, सरकार जो डॉक्यूमेंट्स बढ़ा रही है, बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री का बीजेपी वालों का फोटो लगा देती है, कांग्रेस आती है वो डॉक्यूमेंट्स पे अपना फोटो लगा देती है। क्या आम जनता, क्या भारत के राजस्थान के जो नागरिक हैं वो सिर्फ क्या अपने मुख्यमंत्रियों को फोटो चेंज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाते रहेंगे क्या? एक बार डॉक्यूमेंट्स बना दो, उनके ऊपर अशोक स्तंभ का फोटो लगा दो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बढ़ा करके बार बार बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन यह सरकार की मंशा है, सरकार की नीतियां सही नहीं है, इसलिए पूरा जनता को लाइन में लगा करके इनके साथ धोखा किया जा रहा है, इनके साथ में कुठाराघात किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी जनता के हितों में और जनता के लिए काम करेगी, आम आदमी के लिए काम करेगी। क्योंकि यहाँ हमारा जो विधायक भी होगा वो कल आम आदमी होगा, कल सब्जी बेचने वाला होगा, वो भी हमारा उम्मीदवार हो सकता है। धन्यवाद। जय भारत।